अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के एक नए लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो एक्सेल का प्रैक्टिकल है वो है टैक्स डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, यानी जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उस पर जो टैक्स ऐड होगा, कटौती जो होगी वो हम निकालेंगे कैसे। तो आप लोग इसकी जो आउटलाइन है वो देख रहे होंगे। एम्प्लॉय नंबर, नेम, कैटेगरी, बेसिक पे, अलाउंसेस, ग्रॉस पे, टैक्स रेट है और टैक्स डिडक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप मीन्स के किसी भी अदारे में जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसी तरह एम्प्लॉई की भी एक आइडेंटिटी होती है जिससे वो उस अदारे में उसकी पहचान होती है। तो लाइक दैट यहाँ पे हम एम्प्लॉइज़ का जो रेफरेंस नंबर है, एम्प्लॉई नंबर जो है वो दे देते हैं। लाइक दैट 1 2 3 रख दिया मैंने इसका, और इसका 1 2 4 रख दिया। तो इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी जो है यहाँ पे आएगा कि वो जॉब कौन सी कर रहा है, समझ आ रही है। डेटा इंटरप्रेटर की कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर की कर रहा है, ऑफिस मैनेजमेंट की कर रहा है, अकाउंटेंट की कर रहा है, कैशियर की कर रहा है, समझ आ रही है। तो कैटेगरी में आपने ये सारी जो मैंने टाइप्स बताई हैं वो आप लोगों ने एंटर करनी है, ठीक है। तो चंद एक आध आप लोगों को मैं लिखवा के तो इस प्रैक्टिकल को ख़त्म करेंगे। तो लाइक दैट कैटेगरी में हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हमने कैटेगरी में चंद नाम जो है वो ऐड किए हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे हम रख लेते हैं मिसाल के तौर पर कि डेटा इंटरप्रेटर है तो उसकी जो बेसिक पे है, बुनियादी जो उसकी तनख्वाह है वो है 32,000। ऑफिस एडमिन है तो उसकी हम कह देते हैं जी भाई इसकी है 28,000। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की हम रख देते हैं जी इसकी जो तनख्वाह है वो है 36,000 रुपये। और कैशियर की हम रख देते हैं जी 25,000 रुपये। और सिक्योरिटी की हम रख देते हैं जी 16,000 रुपये। जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को। अलाउंसेस में मैंने पिछले प्रैक्टिकल्स में भी बताया था आप लोगों को कि अलाउंसेस में होता है कि जो अदारा है वो आपको अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि वो खाने पीने से रिलेटेड आपको कुछ दे सकते हैं, वन टाइम का खर्चा, या वो कह सकते हैं भैया आपने गाड़ी रखी हुई है तो उसका पेट्रोल का खर्चा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अल्लाह ना करे बीमार पड़ गए हैं तो आपका जो मेडिकल का खर्चा है वो मतलब अपने ऊपर जो है वो इन्हिसार करते हैं कि हम आपका खर्चा उठाएंगे। तो भाई अलाउंसेस में इस तरह की जो टाइप्स हैं वो आएंगी, ठीक है। तो लाइक दैट हम ये रख लेते हैं कि अलाउंसेस जो हैं वो डेटा इंटरप्रेटर के सैलरी के हिसाब से, कल भी मैंने आपको बताया था। तो इफ़ के फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो चूँकि 2 4 हैं तो मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको वाइंड अप करूँगा। तो जैसे मैं इसको कह देता हूँ जी इसके अलाउंसेस जो हैं वो
2500 हैं। और ऑफिस एडमिन के हम रख देते हैं जी इसके 1500। और इसी तरह अकाउंटेंट के हम रख देते हैं 3000 पे। और कैशियर जो है उसके हम 2000 रख देते हैं। और सिक्योरिटी जो है हमारे पास उसके हम रख देते हैं 1500। ठीक है, तो ग्रॉस पे कैसे आएगी कि आपने अलाउंस को और पे को, जो बेसिक पे होनी है उसको ऐड कर लेना है दोनों को, तो वो आपके पास ग्रॉस पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बार बार फार्मूला अप्लाई नहीं करना। जितनी भी लंबी लिस्ट होगी जस्ट आपने 2 टाइम लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है और वो ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद ये जो टैक्स रेट दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, यानी 12% फ़र्ज़ कर लें, 12 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जितना जो है वो समझ लें टैक्स रेट जो है वो डिडक्शन होना है। तो लाइक दैट यहाँ पे हम रख देते हैं जी 12%। तो अब इसको हम 2 टाइम प्रेस कर देते हैं कि हर एक की सैलरी पे 12% जो है वो टैक्स रेट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। टैक्स रेट जो है वो अमूमन होता है कि जितनी सैलरी कम हो उतना ही टैक्स कम हो, जितनी सैलरी ज़्यादा हो तो उतना ही टैक्स ज़्यादा हो। तो अगर आप एक्सेल के वीडियो लेक्चर्स को गौर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के एक प्रैक्टिकल लाजमी मिलेगा कि जिसमें हमने टैक्स से रिलेटेड ही एक प्रैक्टिकल बनाया था कि कैसे जिसकी सैलरी या किसी प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा हो तो उस पर कितना टैक्स ऐड होता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है कि सभी को इक्वल टैक्स। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई टैक्स इस तरह से नहीं होता। बाज़ का तो कहते हैं कि सभी को एक जैसा टैक्स, लेकिन टैक्स का जो तरीक़ाकार ये होता है कि जितनी जिसकी सैलरी, जितनी जिस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा हो उतना ही उस पर टैक्स ज़्यादा लागू होता है। असल में रूल ये है। समझ आ रही है? तो सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे जो हर फार्मूले से पहले लगाया जाता है और ग्रॉस पे को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट के साथ, तो एंटर कर देंगे। तो ये जो टैक्स है ये आपकी सैलरी में समझ लें कि कटौती होगी। समझ आ रही है? तो जो आपकी रियल में सैलरी आएगी वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं नेट सैलरी। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि हम सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे और हमारी जो ग्रॉस पे होगी उसको हम माइनस कर देंगे जितना टैक्स जो है वो लगाया गया है। तो एंटर कर देंगे। तो अब हमें जो टैक्स देना पड़ा है सैलरी के पीछे, तो वो गौर कीजिए कि वो कि आपके सामने टैक्स जो है वो डिडक्शन हुआ, तो उसमें से हमने माइनस किया, तो ये हमारे पास जो है वो नेट सैलरी आ गई। समझ आ रही है? तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि टैक्स कैसे ऐड होता है और नेट सैलरी कैसे फाइंड की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि अगर आप एम्प्लॉई हैं या आप किसी अदारे में काम कर रहे हैं तो जो टैक्स ऐड होगा वो आपकी जो बेसिक पे है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा था कि हमारी जो बेसिक पे थी वो अलग थी, उसके बाद अलाउंस अलग से ऐड हुए हैं और ग्रॉस पे जो है वो क्या हुआ था, हमने दोनों को ऐड किया था और टैक्स जो है वो अलग से ऐड हुआ है। और टैक्स ऐड होकर उसमें टैक्स डिडक्शन जो है वो ग्रॉस पे से माइनस हुआ था। और बाद में नेट सैलरी कैसे फाइंड की है कि हमारे पास जो ग्रॉस पे है उसमें से हम टैक्स डिडक्शन को माइनस कर देंगे और वो हमारे पास नेट सैलरी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक्सेल के ही एक नए लेक्चर में आपके साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।